नवम कक्षा के अंतर्गत व्याकरण विधि के अंतर्गत प्रत्यय को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए, आज का हमारा जो विषय है वह है प्रत्यय। इसमें देखिए भूतकालीन की जो है ता है ना, तब प्रत्यय। तो भूतकालीन क्रिया के अर्थ में धातु से ता एवं तब प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और ता प्रत्यय समर्थक धातुओं से कर्म अर्थ में और अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में और तंतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है और गत्यर्थक तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में ता प्रत्यय होता है। देखिए परीक्षा में बच्चों इसके क्या है उदाहरण आते हैं, ठीक है ना, जो उदाहरण दिए जाते हैं। तो जैसे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये प्रत्यय हैं और ये आते ही हैं। तो इस प्रकार से जैसे ता प्रत्यय उदाहरण देखिए यहाँ पर जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको गम धन दो है ना। अब देखिए पुल्लिंग में क्या होगा, स्त्रीलिंग में क्या होगा, नपुंसकलिंग में क्या होगा। तो गम धन तो गता गता गतम, ठीक है, ये आएगा। फिर प्रधंत प्रतः प्रता प्रतम, ठीक। फिर पा तव पीता पीता पीतम, ठीक है ना। फिर श्रुधंत श्रुता श्रुता श्रुतम। इस प्रकार से आते। तो आपको बेटा ये शब्द आते है ना उसमें, तो आपको ये ऐसे करना पड़ते। फिर देखिए तब प्रत्यय उदाहरण देखिए इसके, जो उदाहरण बता रही हूं मैं। तो गम धन तवतु, तो इसमें तीनों में आएगा गतवान गतवती गतवत है ना। क्रा का तवतु कृतवान कृतवती कृतवत, पा का तवतु पीतवान पीतवती पीतवत, श्रु श्रुत तवतु है ना, श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत। इस प्रकार से ये इसमें आएंगे। फिर तवतु प्रत्यांश शब्दों के रूप में तीनों लिंगों में चलती है, तीनों लिंगों में चलते हैं। ये जो रूप है ये तीनों लिंगों में चलते हैं। भूतकाल की क्रिया के लिए तत्व प्रत्ययों के प्रयोग का छात्रोपयोगी लाभ यह है कि वाक्य में क्रिया को पुरुषानुसार नहीं बदलना पड़ता। जैसे रामा आगच्छत तो राम गतवान, रमा आगच्छत तो रमा गतवती, अहम आगच्छम अहम गतवान है ना, तुम आगच्छत तुम गतवान या गतवती। इस प्रकार से याद है। तत्व प्रत्यांश शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। जैसे देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। गतवान गतवंतौ गतवंतः, गतवती गतवत्यौ गतवत्यः, गतवत गतवती और गतवंती इत्यादि प्रकार सभी विभक्तियों में इसके रूप चलते हैं। चलिए प्रत्यय समझा रही हूँ, इसलिए आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से क्या करना है याद करना है, इसके जो उदाहरण है, ठीक है। और इस प्रकार से जैसे ये दिया है ता या तंतु प्रत्यय संयोग जो पद है उनकी वाक्य में पूर्ति करना है रच के। पहला क्या है जैसे वाल के है ना, तो हस धन को हसिता, ठीक है। दूसरा बालक हस धन तबतु, तो क्या आएगा हसितवान, ठीक है। फिर शिक्षणे छात्रा पठनाय कब धन तो क्या आएगा कथिता, शिक्षिका छात्रान पठनाय कब धन तबतु कथितवन्तः, पुत्री पितरम पुस्तकम न्यास धन कथवतु याचितवती, ठीक है। माता सुतई भोजनम दाधन तवतु, तो क्या आएगा दत्तवती है ना दंतवती। फिर मम जन के भिक्षुकाय रूपक्यानि दाधन तो दत्तानि, ठीक है। फिर है छात्रे ऋषि ज्ञानोपदेशः, तो क्या आएगा श्रुतः, ठीक है ना श्रुतः। इस प्रकार से ये आएगा। इसके बाद है तव्य या अनी प्रत्यय, ये आते हैं, इनके जो उदाहरण हैं ये आते हैं। तो चाहिए या योग के अर्थ में धातु तव्यत या अनी प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गम धन तव्यत गंतव्य, ये शब्द आते हैं। जैसे ये दिए ना गंतव्यम पठितव्यम हसितव्यम रचितव्यम, तो क्या है ये जो शब्द है ये पूछे जाते हैं तो इसमें क्या लगता है, ठीक है। तो गम धन तव्यत पठधन तव्यत हरधन तव्यत रक्षण तव्यत, इस प्रकार से इसके पूरे रूप बनते हैं। चलिए अब देखिए या प्रत्यय, इन तीनों प्रत्ययों का या शेष रहता है ना। और ये चाहिए अर्थ में या योग के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, परंतु इनके प्रयोग स्तर भिन्न होते हैं। अधिकांशतः अजन धातुओं के साथ यह प्रत्यय प्रयुक्त होता है। धातु तो इकार को ए होता है, जो इकार ए और आय आदेश और उकार को ओ और औ उसको अब हो जाता है, अब है ना, और उकार को ओ। उदाहरण देखिए, ये उदाहरण आते हैं परीक्षा के लिए, आपको ये उदाहरणों को याद कर जीधन या जय धन या। तो ये तीनों में क्या आएगा जया 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 गया गया गया। इस प्रकार से ये जो है ये रूप बनते हैं। यह प्रत्यय अधिकांशतः रुकारांत हलांत
हलन धातुओं से परे चाहिए। योग अर्थ को बताने के लिए यह प्रत्यय का प्रयोग होता है और यत् से पूर्व रू की वृद्धि होती है। हलंत धातु की उपधा में यदि आ हो तो उसे वृद्धि करने पर दीर्घ आ होता है। उपधा में यदि ई उ हो तो रू हो तो क्रमशः ए और ओ और ओ और हो जाते हैं। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पर 9th के बच्चों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों का जो बुक है आपकी शेमुशी, उसका जो पार्ट वो पूरा हो चुका है। आज व्याकरण का भी पूरा लगभग हो गया। बेटा आपको उसको उदाहरण याद करने, ठीक है, और जो भी मैंने पढ़ा चुकी उसके प्रश्न उत्तर वगैरह आपको याद करने हैं। तो इसमें देखिए, चलिए आइए, स्मृ यानी यत् में जो होता है याद, स्मार्यम, लिख धन यत्, य लेख्या लेख्या लेख्यम, पठ धन यत्, पाठ्य पाठ्या पाठ्यम, ठीक है ना। इस प्रकार से ये तीनों उसमें बनेंगे। चलिए इसके बाद है यह प्रत्यय यानी जाना, स्तुति करना, सांस कहना, वर्ण करना, ग्रह आदर करना। धातु में यह प्रत्यय होता है। इस प्रत्यय के योग से धातु में गुण वृद्धि नहीं होती। हर स्वरांत धातु के बाद का आगम होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण दिए, उदाहरण इसके पढ़िए। जैसे ई है ना, तो इस ई में क्या है, या इसके जिसके पास जाना चाहिए। सास धनिया जिसे उपदेश देना चाहिए शिष्य। स्तुति धनिया स्तुत्य स्तुति के योग। वधनिया व्रत यानी वर्ण करने या चुनने के योग इत्यादि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब आता है यार, अधिकांश ऋकारांत तथा हलंत धातुओं से परे चाहिए तथा योग अर्थ में को बताने के लिए यह प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और यह से पूर्व व्रत की वृद्धि हो जाती है। हलंत धातुओं की उपधा में यदि आ हो तो उसे वृद्धि करने पर दीर्घ आ होता है। यदि उपधा में ई हो तो क्रमशः ए और आ हो। इसके आप तीनों लिंगों में चलते हैं, जैसे कि ये मैंने अभी आपको समझाया है ना, ये तीनों रूप में है। अब भी मैंने आपको इसको समझाया है। इसी प्रकार से ये भी मैंने आपको अभी बताया, साधन व्रत यानी वर्ण करने योग, चुनने योग, है ना। इस प्रकार से इसको पूरा करना है। स्तुति ये देखिए ऊपर दिया हुआ है इसमें पूरा। अब यहाँ पर देखिए, कोष्ठ के दत्तान प्रकृति प्रत्यान संयुज रिक्त स्थानी पूर्य, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, प्रकृति प्रत्यान संयुज रिक्त स्थानी पूर्य कोष्ठक में जो दिए हुए हैं उसको, तो बच्चों ये आपको परीक्षा के लिए क्या करने पड़ेंगे, तैयार करने पड़े। रामस्य चरित्रम सर्वे खाली स्थान, तो अनुधन प्रधन अनियत ये दिया हुआ है ना, ठीक है ना। तो इसका क्या आएगा, अनुकरणीयम। क्या आएगा, अनुकरणीयम। बाले कंदु कम खाली स्थान कीड़धन तव्य, तो क्या आएगा, कीड़तव्यम, कीड़ितव्यम, ठीक है ना, तव्यम। फिर है अस्माभि गुरु उपदेश खाली श्रुधन तव्य, तो क्या आएगा, श्रोतव्य। क्या आएगा ये, श्रोतव्य। फिर है मया नौका खाली स्थान आधन रुधन अनियत, तो क्या आएगा, आरोहणीया, आरोहणीया, ठीक है। फिर है काधन अधन आगन लिख धन तब्य लेखम लेखिष्यति, क्या आएगा, लेखितव्य। इस प्रकार से इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये प्रत्यय पढ़ा रही हूँ जो कि आते हैं। दूसरा है क्र, कर्तव्यम करणीयम इति धारणा मनुष्य अधोलिखिता धातु भी द्वे पदे रचत, यानी दो दो पद में उनको लगा करके क्या करना है, लिखना है। देखिए ये दिया है, पहला दिया है गम, ठीक है ना, तो क्या आएगा, गंतव्यम और गमनीयम, ये आएगा पहले में, गंतव्यम गमनीयम। स्मृत, ठीक है ना, तो क्या आएगा, स्मृतव्यम और स्मरणीयम। नी का क्या आएगा, ये धातु जो नेतव्यम और नयनीयम, नयनीयम, ठीक है। फिर है दृश, दृश का क्या आएगा, दृष्टव्यम और दर्शनीयम, ठीक है, ये आएगा। फिर है दा, क्या आएगा, दा, तो दातव्यम और दानीयम, ये इसमें दोनों में आएगा। इस प्रकार से बच्चों आपको ये जो यदि आता है कि मान लो धातु आपको दी जाती है तो उसकी पद रचना आप कैसे करेंगे, उसमें प्रत्यय लगा करके, तो इस प्रकार से आपको ये लगा करके और उसको पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। चलिए फिर है नी प्रत्यय इन, कर्ता के अर्थ में ग्रह आदि धातुओं से नी या इन प्रत्यय का योग किया जाता है। जैसे पहला आता है ग्रह धरणी, ग्राहीन,
इस प्रकार यहाँ पर देखिए शाल धन नी यानी शालीन यानी यहाँ आएगा शाली, फिर है दाधनी दाइन है ना, तो यहाँ पर आएगा दाइन। इस प्रकार ये जो प्रत्यय है ये जैसे मान लीजिए आएगा तो आपको ये ग्राह्य दिया है, स्थायी दिया है, शाली दिया, दाइन या ग्राहीन स्थायी शालीन है ना या दाइन, तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा मतलब इसमें प्रत्यय लगा है। तो इसमें अपन कौन से प्रत्यय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, इसको इन प्रत्यय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। समझ में आया? यहाँ पर आता है वाचक यानी बोल तथा प्रत्यय। तो यहाँ पर क्या आएगा, कर्ता के अर्थ में किसी धातु से भू यानी प्रत्ययों का योग किया जाता है तो भू का अर्थ हो जाता है और लगने पर धातु के अंत में स्थित स्वर की वृद्धि होती है तथा उपधा स्थित लघु वर्ण का गुण होता है। उदाहरण देखिए यहाँ पर जो उदाहरण दिए हुए हैं, तो यहाँ देखिए ऐसे आता है पचधन बोल अप, तो यहाँ आएगा पाचिका, ठीक है ना, श्रुधन बोल अक, यहाँ आएगा श्रावका, फिर पटधन बोल यहाँ आएगा अप, ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा पाठिका। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, ये सारे जो प्रत्येक के जो हम उदाहरण पढ़ रहे हैं, इन उदाहरणों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब आता है तीन प्रत्यय तति, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ तीन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तीन प्रत्यय शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, इनके रूप मति शब्द के रूपों की भांति चलते। देखिए उदाहरण जैसे दिया श्रुधन तिन, तो क्या आएगा यहाँ पर श्रुति ही, भीधन तिन भीति ही, कृधन तिन कृति ही, ठीक है ना, भरधन तिन भक्ति। ये जो शब्द है इसमें अब हमने कौन सा प्रत्यय लगाया है, ती प्रत्यय, तीन प्रत्यय के अंतर्गत, तो उसमें जो लोग हो जाएगा केवल ती बचेगा। जो ती बचेगा ये देखिए यहाँ पर जो है केवल क्या बचेगा, यहाँ पर ती, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब ये शब्द आएंगे हमको मान लो, तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि इसका ये विग्रह होगा, और यदि मान लो विग्रह आता है तो इसका ये शब्द पूरा पूर्ण वाक्य होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए यु, यु बराबर अन, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से यु अन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय के यु यानी अन को धातु के साथ जोड़ा जाता है। कैसे, देखिए लिट प्रत्यांश शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं क्योंकि लिट प्रत्यय का अर्थ भाव होता है, इसके रूप फल शब्द के रूपों की तरह चलते हैं। कैसे चलते हैं आप देखिए इसमें, जैसे कि भूधन लुट यानी भूधन अन, तो क्या आएगा भवनम। इस शब्द जैसे मैं बार बार कही जो उदाहरण दिए हुए हैं, इनके उदाहरणों के जो शब्द हैं उनको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पर हम किस कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं, लिट प्रत्यय यानी यू रहेगा और अन, अन में देखिए सब में आएगा अन, आया ना, तो कैसे आया, पाधन लुट, तो यू बराबर अन, तो क्या आएगा पानम, श्रुधन लुट यू अन बराबर अन, तो श्रवणम, ठीक है, गम धम लुट यू बराबर अन, यहाँ पर आएगा गमनम, ठीक है, फिर पट धन लुट यू बराबर अन यानी यहाँ आएगा पटना। तो इसमें सब में क्या लग गया, अन, क्या लगा है अन, इसलिए ये भवनम पानम श्रवणम गमनम पटनम इस प्रकार के शब्द बने। और यदि ये शब्द आते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये क्या इसमें कौन से प्रत्यय लगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें ये प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए इसके बाद है उदाहरण मनुस्मृत पादेशु प्रयुक्तान प्रकृति प्रत्यय लिखा, ठीक है ना। ये उदाहरण दिए हुए हैं आपको, इसमें जैसे दिया पदम, तो इसमें क्या आएगा प्रकृति और प्रत्यय, तो गति पद है, प्रकृति गम है, और प्रत्यय कौन सा लगा, तीन। अभी मैंने आपको पढ़ाया था ये देखिए ये प्रकृति और ये तीन प्रत्यय। फिर इसी प्रकार हसनम पाठिका खाद्य दृश्य भक्ति सौभाग्यशालिना है ना, नेता, फिर है गायिका। अब इसमें किस प्रकार से इसका हुआ देखिए, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हस, हस में कौन सा आएगा प्रत्यय, लिट प्रत्यय, फिर है पट, पट में कौन सा आएगा बुल प्रत्यय, खाद कौन सा आएगा यद प्रत्यय, दृश्य, दृश्य में कौन सा आएगा यद प्रत्यय, ठीक है ना, भज में कौन सा आएगा ये आएगा तीन प्रत्यय, सौभाग्यशाली है ना, तो नी प्रत्यय आएगा, फिर यहाँ पर है नी तो दृश्य प्रत्यय है, फिर यहाँ पर गए तो इसमें कौन सा आएगा गुण प्रत्यय। इस प्रकार से ये पूरे भक्ता भक्ति करोति, यहाँ पर आएगा
तिल प्रत्यय। तो ये जो ये पूरे इसके ये आंसर यहाँ पर दिए हुए। चलिए इसके बाद है शुद्ध रूपम चित्वा लिखत। ये देखिए किस शुद्ध रूप लिखना है ना, तो गम धन तिल गति या गमती, तो क्या आएगा इसका गति। ठीक है। दूसरा दा धन दात्र धन या दानी, तो क्या आएगा दात्र। ठीक है। फिर है निधन गुण नाविक या नायिका, तो क्या आएगा नायिका। फिर है निर्धन युट, तो क्या आएगा नर्तक युट प्रत्यय युट, तो नर्तका या नर्तनम, तो क्या आएगा यहाँ पर नर्तनम। फिर दृष्धन युट दृश्यम या दर्शनम, तो क्या आएगा यहाँ पर दर्शनम। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पर जो कक्षा 9वीं का जो भी कोर्स है वहाँ पे ये समाप्त होता है। और मैंने प्रत्यय आज आपको समझाया और ये भी बार बार बताया है कि जो भी मैंने आपको व्याकरण के जो उदाहरण हैं उनको बहुत अच्छे से आपको याद करना है बच्चों, और जो प्रश्नोत्तर वगैरह हैं उनको भी आपको बहुत अच्छे से परीक्षा के लिए तैयारी करना है। धन्यवाद बच्चों।